अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमने अपने पास एक नया कोर्स जो है वो स्टार्ट करना है। इससे पहले मैंने एक कोर्स जो है स्टार्ट किया था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर को जो है वो कवर किया था। उसके बाद स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई कि जी हमारे लिए कोई प्रोडक्टिव कोर्स जो है वो स्टार्ट करवाया जाए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास एक कोर्स है और ये ओवरऑल हमारे लिए जो है हर डोमेन के अंदर, हर डिग्री के अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एक तरह से आप इसे ये समझ सकते हैं कि ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का जो है वो कोर्स है। एमएससी मैथमेटिक्स के अंदर भी इसे पढ़ाया जाता है और इसके साथ साथ जो है हम एमएससी फिजिक्स के अंदर या बीएस फिजिक्स के अंदर भी जो है इस कोर्स को जो है वो कवर करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास जो बीएससीएस की डिग्री हो जाती है या इसके साथ साथ बीएसआईटी के अंदर भी बिल्कुल जब आप लोगों ने एक तरह से फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग को सीखना होता है तो ये हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोर्स जो है हर डिग्री के अंदर जो है वो कवर करवाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर ओवरऑल जो है हमने लाइक हम प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, प्रोग्रामिंग क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। ओवरऑल हमें ये तो पता है कि जब भी आप लोगों ने कंप्यूटर के लिए कोई प्रोग्राम लिखना है या कोई भी आपने सॉफ्टवेयर बनाना है तो वो किसी ना किसी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए जो है हम कंप्यूटर के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। बिल्कुल फंडामेंटल कोर्स है। हमने इसके अंदर जो है बिल्कुल प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल टॉपिक्स को जो है वो कवर करने हैं। जब आप लोग इन सब चीज़ों को सीख जाएंगे, आपकी एक बार बेस बन जाएगी, तो फिर इसके बाद जो है आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ जो है हम चले जाते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर बिल्कुल इंट्रोडक्शन लेक्चर है। हमने इसके अंदर जस्ट अपने टॉपिक्स वगैरह देखने हैं कि हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल भी जो है किस हद तक जो है वो कवर करेंगे। इसके साथ साथ जो है हम बुक्स को देख लेंगे कि हमने कौन सी हमारे पास रिकमेंडेड बुक्स हैं और इसके साथ साथ जो है मैं आप लोगों को एक वीकली आउटलाइन दिखा दूंगी कि मतलब हर वीक के अंदर जो है हमने कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो कवर करने हैं। ठीक है जी, प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले टेक्स्ट बुक आ जाएगी। टेक्स्ट बुक के बाद सेमेस्टर सिस्टम के अंदर क्योंकि हम ये कोर्स पढ़ते हैं तो आपको ग्रेडिंग मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है, लाइक आप लोगों को पहले भी पता होंगी ये चीज़ें कि आप लोगों का मिड एग्जाम होता है। मिड एग्जाम के बाद फिर आप लोगों का 8th वीक में मिड एग्जाम हो जाएगा, 16 वीक में आप लोगों का फाइनल एग्जाम हो जाएगा। तो असेसमेंट पॉलिसी को देख लेंगे, उसके बाद कोर्स आउटलाइन को देखेंगे कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स को जो है कवर करने हैं और उसके बाद एंड में जो है हमने वो जो आउटलाइन है उसको किस तरह वीक्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। के सबसे पहले बुक आ जाएगी, ठीक है, एकमन सीरीज प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस। ये आप लोगों की एक रिकमेंडेड बुक है। इसके साथ साथ जो है रॉबर्ट की हमारे पास एक बुक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, और उसके बाद थर्ड वाली बुक जो है हमारे पास है ए कंप्लीट गाइड टू प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस बाई, ठीक है, राइटर का नेम जो है यहाँ पर गिवन है। तो ये तीन हमारे पास रिकमेंडेड बुक्स हैं जो कि हमने इन्हीं तीन में से जो है अपने कंटेंट को जो है वो कवर करना है। अच्छा, असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास क्या है, हर यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो थोड़ा सा हमारा फ़र्क आ रहा होता है। कहीं पर मिड एग्ज़ाम जो है वो 20 मार्क्स का भी होता है, लेकिन ओवरऑल मिड एग्ज़ाम जो है 30 मार्क्स का हो जाएगा। फाइनल टर्म जो है आप लोगों का 50 मार्क्स का होता है और सेशनल मार्क्स आपके होते हैं 20%। ये सेशनल क्या होते हैं, आपकी क्लास के अंदर जो पार्टिसिपेशन होगी, क्विज हो जाएंगे, असाइनमेंट्स हो जाएंगी, वो सारे मिलके आपके 20% जो है वो सेशनल को कवर कर रहे होंगे। और इसके बाद जो है आप लोगों की 75% जो है क्लास के अंदर अटेंडेंस हो जाएगी। और एक चीज़, हमारे पास सेमेस्टर जो है वो 4 मंथ्स का होता है और उसके अंदर 8th वीक में आप लोगों का मिड एग्जाम होगा। मतलब कि 7 वीक जो है आप लोगों ने कंटेंट को कवर करना होगा, 8th वीक में जो है आप लोगों का मिड एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद अगेन हम रिमेनिंग टॉपिक्स जो है अपने मिड एग्जाम के बाद स्टार्ट करेंगे। 15 वीक तक हम पढ़ेंगे और ओवरऑल 16th वीक में जो है आप लोगों का फाइनल एग्जाम जो है वो हो जाता है। ठीक है, कोर्स आउटलाइन पे आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसके अंदर इंट्रोडक्शन और प्रोग्रामिंग को देखेंगे, लाइक प्रोग्रामिंग क्या होती है। ओवरऑल मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओवरऑल हम जितने भी ये सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो है अपने पास यूज़ करते हैं, सारे के सारे जो है किसी ना किसी लैंग्वेज के अंदर जो है वो लिखे हुए होते हैं। जैसे मैं आप लोगों से अभी कम्युनिकेट कर रही हूँ तो मैं किसी ना किसी लैंग्वेज को जो है वो यूज़ कर रही हूँ, चाहे तो वो इंग्लिश है या वो उर्दू है। लैंग्वेज मैंने वही सिलेक्ट की है जो आपको भी समझ आ रही है और मेरे लिए भी जो है कम्युनिकेट करना जो है वो आसान है। इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास एक लैंग्वेज होती है, जस्ट हम ये यूज़ करते हैं जब हमने कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना होता है।
तो वो कम्युनिकेशन किस तरह से होगी, उसके लिए हमें प्रोग्राम्स को लिखना होता है, और वो प्रोग्राम हम किसी ना किसी लैंग्वेज में लिख रहे होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड आवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज प्रोसेसर्स आ जाएंगे कि लाइक कंप्यूटर और ह्यूमन के दरमियान ओवरऑल जो है हमारे पास कम्युनिकेशन हो रही होती है। इन दोनों के आपस में कम्युनिकेशन को मेक श्योर करने के लिए हम कोई लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो यूज़ कर लेंगे। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर लैंग्वेज प्रोसेसर एक ही चीज़ है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम है, हम एक ओवरऑल प्रोग्रामिंग फंडामेंटल हमने जो कवर करना है, इसके अंदर हम सी प्लस प्लस के साथ जो है अपने पास जो है इसे कवर करेंगे। ठीक है, पहला प्रोग्राम लिख के देखेंगे, उसके बाद हमारे पास डाटा टाइप्स आ जाती हैं कि लाइक हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी, जो डाटा होगा, इंटीजर है, फ्लोट है, हमारे पास कैरेक्टर वैल्यूज़ हैं, या फिर कोई हमारे पास जो है स्ट्रिंग टाइप का जो है वो डाटा है। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन हो जाएंगे, रिलेशनल ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये वाले ऑपरेटर आ जाएंगे। रिलेशनल में आप लोग कंपैरिजन ऑपरेटर जो है किस तरह से सी प्लस प्लस के अंदर जो है वो लिखे जाएंगे। इसके साथ साथ हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं। ये इनपुट एंड आउटपुट क्या है, ओवरऑल जिस तरह से हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होती हैं, इनपुट आप यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर डाटा को जो है वो सबमिट करने के लिए। सबमिट करने के बाद जब प्रोसेस होकर कोई रिजल्ट जनरेट होता है, तो यहाँ पर इनपुट करवाने के लिए, आउटपुट करवाने के लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस के अंदर कुछ हेडर फाइल्स पड़ी हुई हैं, जिन्हें लिखने के बाद जो है हम डाटा इनपुट भी कर सकेंगे और आउटपुट रिजल्ट भी जो है वो जनरेट करवा सकेंगे। सी इन एंड सी आउट हमारे पास दो फंक्शन हैं, जिसे यूज़ करते हुए हम वैल्यू इनपुट भी करेंगे और वैल्यू को जो है वो आउटपुट भी करेंगे। ठीक है, एंड लाइन ऑपरेटर है, न्यू लाइन अपने पास जो है क्रिएट करने के लिए। उसके बाद डिफरेंट प्रोग्राम्स को देखेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है कुछ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो है हो जाती है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर जो है वो कवर करेंगे। थोड़ा सा आप लोगों को जो चीज़ें बताने वाली हैं वो यही है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई ना कोई हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको यूज़ करते हुए हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है अपने पास राइट कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो है कि हमारा जो मशीन है, हमारा जो कंप्यूटर है, ये टोटली ज़ीरो एंड वन की लैंग्वेज को जो है वो समझता है। तो बहरहाल वो तो हम वहाँ पर ट्रांसलेटर्स को यूज़ करेंगे। हमारे पास ये जो सॉफ्टवेयर लिखा हुआ होता है, ये हमारे पास कुछ लाइन ऑफ कोड होते हैं और तरतीब में ही उन्होंने चलना होता है। उस तरतीब को ब्रेक करने के लिए, सीक्वेंस को ब्रेक करने के लिए, लाइक एक तो है कि आप जिस सीक्वेंस के अंदर आपने कोड लिखा है उसी सीक्वेंस के अंदर जो है वो चलता जाएगा। लेकिन सम टाइम हम कंडीशनल आउटपुट चाहते हैं, लाइक जिस तरह से आप लोगों के रिजल्ट्स होते हैं कि जी अगर किसी के मार्क्स जो है 60% से ज़्यादा हैं तो वो फर्स्ट डिवीज़न में आ जाएगा, जिसके मार्क्स 60% से लेस देन होते हैं तो उसको जो है सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न। तो इस तरह से हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट हमने सी प्लस प्लस के अंदर किस तरह से करनी है। हमारे पास एक इफ़ स्टेटमेंट आ जाएगी, हम इसमें कोई कंडीशन लगाएंगे कि मतलब अगर मार्क्स जो है 60% से ज़्यादा हैं तो आपको डिस्प्ले करवा दिया जाए ग्रेड ए, और अगर मार्क्स जो है 60% से कम है तो फिर आपको ग्रेड बी सी इस तरह से जो है वो शो करवा दिया जाए। तो ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर है। इफ़ स्टेटमेंट हो जाएगी, इफ़ एल्स हो जाएगा, नेस्टेड इफ़ हो जाएगा। इसके बाद हम स्विच स्टेटमेंट को देखेंगे। स्विच स्टेटमेंट हमारे पास यूज़ होगी जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं और आपने उन मल्टीपल ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है, तो वहाँ पर आप स्विच स्टेटमेंट को जो है वो यूज़ करते हैं। स्विच स्टेटमेंट के अंदर ही हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लूप्स आ जाएंगे। हमने हमारे पास ओवरऑल कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो चार तरह के होते हैं। एक होता है सिक्वेंशियल, सिक्वेंशियल के बाद हमारे पास हो जाता है कंडीशनल। कंडीशनल में लाइक ऑन ए बेसिस ऑफ कंडीशन जो है हम एग्जीक्यूट करवाएंगे लाइन ऑफ कोड को, जिसमें इफ स्टेटमेंट आ जाती है, इफ एल्स आ जाता है, नेस्टेड इफ आ जाता है, स्विच स्टेटमेंट आ जाती है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो है हमारे पास लूप का। ये लूप्स ओवरऑल क्या होती हैं, रिपीटिशन होती हैं कि लाइक सम टाइम हम चाहते हैं कि हमने कोई एक बार जो है कोई स्टेटमेंट लिखी है, लेकिन हम उसे 10 बार जो है वो स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाह रहे हैं। तो वहाँ पर फिर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सी प्लस प्लस के अंदर जो है हम लूप स्ट्रक्चर को जो है वो अपने पास यूज़ करते हैं। लाइक अगर आपसे कोई कहे कि जी लेट्स सपोज हम एक नेम जो है एग्जांपल में ले लेते हैं कि जी हेलो वर्ल्ड एक
मैसेज है जो मैं चाहती हूँ कि स्क्रीन के ऊपर जो है वो डिस्प्ले पे आए। अब इसका नॉर्मल तरीका तो ये है कि मैं 10 बार जो है हेलो वर्ल्ड लिखूँ और वो 10 बार जो है आपको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर जो है वो नज़र आ जाए। लेकिन एक तरह से ये टाइम कंज्यूमिंग है हमारे लिए कि मुझे 10 बार जो है सेम कोड जो है वो लिखना पड़ रहा है। दूसरा तरीका ये है कि मैं लूप स्ट्रक्चर अपने पास यूज़ कर लूँ कि मैं लूप लगाऊंगी और लूप के अंदर मैं कंडीशन लगा दूंगी कि ये 10 बार जो है स्क्रीन के ऊपर जो है वो लिखा आ जाए। तो लूपिंग स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं लाइक आप कोई कंडीशन लगाकर अपनी लूप लगा देते हैं और मतलब कि आप स्टेटमेंट एक बार लिखेंगे लेकिन स्क्रीन के ऊपर कितनी बार डिस्प्ले में आएगी वो स्टेटमेंट जो आप कंडीशन में लिखेंगे। इसके साथ साथ लूप स्ट्रक्चर हम इसलिए भी यूज़ करते हैं जैसे आप लोगों ने सम टाइम कोई सीक्वेंस प्रिंट करवानी होती है। लाइक एक तो हो गया कि मुझे एक ही मैसेज 10 बार स्क्रीन के ऊपर दिखाना है। दूसरा हो जाता है कि जी मुझे जो है 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है या 1 से लेकर 100 तक जो है मुझे नंबर जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवानी है। तो वहाँ पर जो है हम लूप स्ट्रक्चर जो है अपने पास जो है वो यूज़ करते हैं। इसमें फॉर लूप आ जाएगी, वाइल लूप आ जाएगी, डू वाइल लूप आ जाएगी। ये 3 तरह के लूप स्ट्रक्चर जो है हम सी प्लस प्लस के अंदर जो है अपने पास यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एरेज का कॉन्सेप्ट आ जाता है। कॉन्जेक्टिव मेमोरी लोकेशन हमारे पास होती हैं सेम नेम के साथ जो है एक ही तरह के डाटा टाइप को जो है आप यहाँ पर जो है वो स्टोर करवा लेते हैं। ठीक है, एरेज हो जाएंगी हमारे पास, टाइप्स ऑफ एरेज हो जाएंगे। उसके बाद एरेज की ही हमारे पास टाइप्स हैं, वन डायमेंशनल एरे है, मल्टी डायमेंशनल एरे है। ठीक है, जैसे आप लोगों के पास टेबल्स बनते जाते हैं, वन डायमेंशन के अंदर जो है वन रो हो जाती है, मल्टी डायमेंशन के अंदर जो है आपके पास मल्टीपल रोज जो है वो जनरेट हो जाती हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। एरे से आगे हमारे पास इसमें कॉन्जेक्टिव मेमोरी लोकेशन हो जाती हैं, सेम डेटा टाइप हो जाती है। जब हम स्ट्रक्चर के ऊपर आएंगे तो स्ट्रक्चर को हम काफ़ी डिटेल में जो है अपने पास कवर करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है, ये भी हमारे पास मेमोरी लोकेशन होती है लेकिन इसके अंदर जो हमारे पास डाटा टाइप होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, डाटा टाइप को भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बस आप लोगों को एक ब्रीफली जो है ओवरव्यू दिया जा रहा है कि हमने इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो कवर करने हैं। ठीक है, उसके बाद पॉइंटर्स आ जाते हैं। अब ये पॉइंटर्स क्या हैं, लाइक हमारे पास कंप्यूटर के अंदर जितनी भी मेमोरी होती है उसको हमने एड्रेसेस के थ्रू जो है हम उसको रेफर कर रहे होते हैं। तो पॉइंटर्स में एक तरह से हमने किस सेल का डाटा उठाना है तो ये एड्रेसिंग की हमारे पास एक टेक्निक है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो हम स्ट्रक्चर को कवर कर रहे थे, कंट्रोल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था कि एक सिक्वेंशियल हो जाता है, दूसरा कंडीशनल हो जाता है, तीसरा मैंने आपको बताया था कि अगर आप लूप करना चाहते हैं मतलब एक ही मैसेज बार बार स्क्रीन पे दिखाना चाहते हैं या फिर आप कोई सीक्वेंस प्रिंट करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप लूप स्ट्रक्चर जो है, थर्ड हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो कवर किया था। फोर्थ है हमारे पास फंक्शन। फंक्शन हमारे पास एक तरह से एक लाइन ऑफ कोड होते हैं। इसे हम लिख के बिल्कुल साइड पे रख देते हैं। एक बार लिख के आप उसे रख देते हैं, उसके बाद आपको प्रोग्राम में जितनी बार भी यूज़ करना होता है तो आप फंक्शन को कॉल करवा लेते हैं और वो स्पेसिफिक कोड जो है आपके प्रोग्राम का पार्ट बन जाता है और वो आपको रिजल्ट निकाल के जो है स्क्रीन पे दिखा देगा। तो ये फोर्थ तरह का हमारे पास जो है कंट्रोल स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम फंक्शन को देखेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे। ठीक है, डिफरेंट तरह के हमारे पास जो है फंक्शन की टाइप्स हैं। फिर इसी के अंदर हमारे पास कॉल बाय वैल्यू भी आता है, कॉल बाय रेफरेंस भी आता है। उसके बाद हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन हो जाते हैं। बिल्ट इन में क्या है, जिस तरह से हमारे पास ये सम करना, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, कुछ फंक्शन हमारे पास ऐसे हैं जो पहले से डिफाइन है। ठीक है, हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है या पावर वैल्यू लेनी है तो ये सारी चीज़ें जो बिल्ट इन पहले से लिखी हुई हैं हमने जस्ट उन्हें अपने प्रोग्राम के अंदर हेडर फाइल उनकी अटैच करेंगे और वो फंक्शनैलिटी जो है परफॉर्म हो जाएगी। उसके बाद कुछ फंक्शन जो यूज़र अपने चॉइस के अकॉर्डिंग बनाता है उसे हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। अब ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन किस तरह से बनाए जाते हैं ये सारी चीज़ें जो है हम बहुत ही डिटेल में अपने पास जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, अब इसी के अंदर ही हमारे पास फंक्शन को ओवरलोड करना, स्ट्रिंग फंक्शन। ये स्ट्रिंग फंक्शन ओवरऑल हमारे पास होते हैं लाइक हमारे पास ये जो कैरेक्टर वैल्यूज होती हैं इन्हें प्रिंट करने के लिए इनके साथ जो है कम इस तरह का मैसेज लाइक जैसे आपका नेम लिखा हुआ है हमारे पास कैरेक्टर्स होती हैं ओवरऑल। जैसे मेरे पास एक नेम है अहमद, अहमद के अंदर जो है अल्फ़ाबेट्स भी हैं, कैरेक्टर्स भी हैं। जब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स मिल जाती हैं तो वो हमारे पास स्ट्रिंग बन जाती है। अब स्ट्रिंग के साथ हमने कैसे मैनेज करना है उसके लिए स्ट्रिंग फंक्शन आएगा। डेफिनेशन एंड डिक्लेयर और डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन बनता कैसे है, उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं। ठीक है, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, फिर हम फंक्शन को कॉल करते हैं। जब फंक्शन बना रहे होते हैं तो इसमें तीन चीज़ें आती हैं, फंक्शन को डिक्लेयर करना, फंक्शन को डिफाइन करना और फिर फंक्शन को कॉल करना।
ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन, जिनकी फंक्शनैलिटी पहले से लिखी हुई पड़ी हुई है, हमने जस्ट उसको अपने पास जो है वो यूज़ करना होता है। फिर दूसरे जो है हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन हो जाते हैं। उसके बाद स्ट्रीम एंड फाइल, स्ट्रीम, क्लासेस, फाइल पॉइंटर, प्रोग्राम्स, ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो हमने ओवरऑल अपने पास जो है इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर जो है वो कवर करने हैं। और ये सारे के सारे जो है हमारे पास फंडामेंटल के टॉपिक के अंदर ही जो है वो कवर हो जाते हैं। ठीक है, ये मैंने कुछ वीकली जो है डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि हमने फर्स्ट वीक के अंदर जो है प्रोग्रामिंग को कवर करना है। प्रोग्रामिंग क्या होती है उसकी हिस्ट्री को देख लेंगे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर देख लेंगे कि पहले कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो है वो मौजूद थी और अब हमारे पास कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो है वो इस टाइम चल रही हैं। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज ट्रांसलेटर एक तरह से हमारे पास एक इंटरमीडिएट है, जो मतलब कि आप मैसेज जो है वो लिखते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर, लेकिन आपके कंप्यूटर को समझ आता है 0 1 वाला मैसेज, तो दरमियान में हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर को यूज़ करके दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन को जो है वो मेक श्योर करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम, ये पहले वीक में हम देखेंगे, एक प्रोग्राम लिख के देखेंगे कि C++ के अंदर जो है हम किस तरह से जो है प्रोग्राम को लिखते हैं। ठीक है, सेकेंड वीक में हमारे पास डाटा टाइप आ जाती है। हमारे पास कोई डेसिमल वैल्यू है, 7 8 9 इस तरह की वैल्यू है, या 7.8 8.9, या फिर हमारे पास कोई कैरेक्टर डाटा टाइप है A B C इस तरह की। ठीक है, वेरिएबल को लिखने के रूल्स क्या होते हैं या डाटा टाइप्स क्या होती हैं, कांस्टेंट, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है, ये सारी वही चीज़ें हैं। सी आउट सी इन, हमारे पास दो फंक्शन है जो वैल्यू इनपुट एंड आउटपुट करवाने के लिए जो है हम C++ के अंदर जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है, स्विच स्टेटमेंट है, ब्रेक स्टेटमेंट हम स्विच के अंदर ही यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लूप को कवर करेंगे। तीसरे वाला जो है हमारे पास ये कंट्रोल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल आ जाएगी। और इसके साथ साथ जो है हमारे यहाँ पर 7 वीक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, और 8th वीक में जो है आप लोगों ने जितने भी टॉपिक्स कवर किए होंगे उसका आपका मिड का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 9th वीक आ गया। 9th वीक में हम एरेज को कवर करेंगे, फिर उसके बाद प्रोग्राम हो जाएंगे, प्रोग्राम के बाद हमारे पास फंक्शंस हो जाएंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाए जाते हैं, किस तरह से हम इसे अपने पास जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, इसी के अंदर फंक्शन कॉल करना, फंक्शन को डिक्लेयर करना, फंक्शन को डिफाइन करना, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन जो पहले से पढ़े हुए हैं उन्हें कैसे यूज़ करना है, स्ट्रीम एंड फाइल, स्ट्रीम क्लासेस, फाइल पॉइंटर, फाइल पॉइंटर, और इससे रेलिवेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है हमारे पास हो जाएंगे। और लास्ट में हमारा 16 वीक जब आएगा तो 16 वीक के अंदर जो है आप लोगों का फाइनल का एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, ये ओवरऑल जो हमारा आज का लेक्चर था, इसमें जस्ट हमने आपके प्रोग्राम कोर्स की जो है आउटलाइन को ही डिस्कस करना था कि हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर जो है कौन कौन से टॉपिक्स को जो है वो कवर करना है। हम इसे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल भी कहते हैं, हम इसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, हम इसे इंट्रोडक्शन टू C++ के नेम से भी जो है ये कोर्स जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो पढ़ाए जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम प्रॉपरली अपनी क्लासेस को जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।